करवा चौथ के पूर्व संध्या के मौके पर कानपुर पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी घंटाघर रेलवे स्टेशन के पीछे स्थित एक होटल की ओर दौड़े चले जा रहे थे। उस वक्त होटल कारोबारियों में इसलिए हड़कंप मच गया कि उन लोगों को लग रहा था कि शायद ये पुलिस की रेड है, लेकिन असल में यह मामला रेड का नहीं बल्कि होटल के रूम नंबर 402 में हुए खौफनाक कत्ल का था। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हिंदी खबर की खास पेशकश क्राइम सीरीज देख रहे हैं। और क्राइम सीरीज में आज बात कानपुर की एक सच्ची घटना की। तारीख 19 अक्टूबर 2024, समय शाम के करीब 6:30 बजे। स्थान होटल गगन सागर कानपुर। ये वो वक्त था जब देश के कोने कोने में भारतीय सुहागिनों का दिन यानी करवा चौथ की जोर शोर से तैयारी चल रही थी। अगर बात कानपुर के घंटाघर रेलवे स्टेशन या उसके आसपास के इलाके की करें तो अमूमन यहाँ खाकी की चहलकदमी देखी जाती है, मगर आज पुलिस की एक टीम है कि वह रेलवे स्टेशन के पिछले गेट के पास स्थित गगन सागर होटल की सिमत दौड़े जा रही है। ऐसा तो नहीं है कि फील खाना पुलिस यहाँ समय समय पर होटल्स में रूटीन चेकिंग के लिए ना आती हो, मगर आज पुलिस के कदमों की रफ्तार देख यह मालूम पड़ता है कि पुलिस किसी बड़ी सूचना पर यहाँ पहुंची है। खैर, अब पुलिस होटल में दाखिल हुई और पुलिस ने रिसेप्शनिस्ट से होटल के रूम नंबर 402 के बारे में पूछा। इस दौरान होटल स्टाफ चौथी मंजिल की जानिब उंगली उठाकर पुलिस को रूम की जानकारी देता है, मगर कोई कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही फील खाना थाना प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह और उनकी टीम दौड़कर रूम की दहलीज पर आ पहुंची। वेट, सवाल है कि पुलिस इतनी तेजी में क्यों दौड़ रही है? ऐसा इस रूम को लेकर पुलिस के पास क्या इनपुट है? और हाँ, रिसेप्शन पर पहुंचने के बाद थाना प्रभारी ने रूम नंबर 402 ही के बारे में क्यों पूछा, तो जान लीजिए। असल में पुलिस के पास जो सूचना है वह होटल में हड़कंप मचाने के लिए काफी है, क्योंकि पुलिस के पास सूचना एक खौफनाक कत्ल की है। खैर, एक बार फिर कहानी के उस पहलू पर वापस लौटते हैं। दरअसल पुलिस की टीम अब रूम नंबर 402 पर पहुंच चुकी है, मगर यह क्या, रूम का दरवाजा तो अंदर से खुला है। अब टीम ने रूम में प्रवेश किया तो कानून के रखवालों के पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि रूम की दीवारें खून से सुर्ख थी। बेड पर लहूलुहान अवस्था में एक युवती की अर्धनग्न लाश पड़ी थी। युवती का गला रेता गया था, उसके हाथों में भी जख्मों के निशान थे। प्रतीत होता है जैसे घटना के विरोध में किए गए संघर्ष में युवती के हाथों में भी जख्म हुए हो। कौन है जिसका बेरहमी से कत्ल किया गया, जबकि पुलिस को इस घटना की सूचना किसने दी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्यों कर इस घटना की होटल स्टाफ को कानों कान भनक नहीं लगी? कहानी के इस पहलू पर हम जल्द वापस लौटेंगे, मगर आइए उससे पहले एक बार कानपुर के गोविंद नगर थाने चलते हैं। तारीख 19 अक्टूबर यानी घटना वाला दिन, वक्त शाम के करीब 6:30 बजे। स्थान गोविंद नगर थाना कानपुर। करवा चौथ की पूर्व संध्या यानी शनिवार की शाम एक युवक गोविंद नगर थाने पहुंचा। जानकारी के अनुसार थाने पहुंचने वाला युवक थाना परिसर में इधर उधर घूम रहा था। इस दौरान उस पर थाना प्रभारी प्रदीप सिंह की नजर पड़ी तो उन्होंने उसे बुलाकर थाना आने का कारण पूछा। इस पर थाने पहुंचने वाले सिरफिरे ने पुलिस को जो बताया उस पर पहली बार में यकीन करना यकीनन पुलिस के लिए मुश्किल साबित हुआ होगा, क्योंकि थाने पहुंचने वाले गुजैनी के उद्योग नगर निवासी प्रियांशु तिवारी ने पुलिस को बताया कि वह अपनी प्रेमिका की हत्या कर चुका है। इतना ही नहीं, वह आगे बोला कि वह सरेंडर करने थाने आया है। सूचना एक खौफनाक कत्ल की थी। ऐसे में पुलिस महकमे में हड़कंप मचना लाजमी था, जबकि प्रियांशु ने जो घटना स्थल पुलिस को बताया वह गगन सागर होटल फील खाना थाने के अंतर्गत आता था। लिहाजा प्रियांशु को तत्काल हिरासत में लेते हुए गोविंद नगर पुलिस द्वारा सूचना की तस्दीक कराने के लिए फील खाना पुलिस से संपर्क किया गया। अब तक आप समझ चुके होंगे कि होटल के रूम में प्रेमिका को मौत के घाट उतार के प्रियांशु ने ही पुलिस को उसकी जानकारी दी। इतना ही नहीं, कहा यह भी जाता है कि इसके साथ ही प्रियांशु ने अपने एक दोस्त को कॉल करके मृतका के परिवार को भी घटना के मुतालिक सूचित करने को कहा। दरअसल जिस लड़की का कत्ल हुआ आरोपी से उसके प्रेम संबंध थे, मगर आरोपी प्रियांशु मानता था
कि उसकी प्रेमिका के उसके अलावा किसी अन्य युवक से भी संबंध है। कहा जाता है इसी के चलते उसने एक खौफनाक इबारत लिख डाली। करवा चौथ के ठीक एक दिन पहले शनिवार दोपहर करीब 1:45 बजे प्रियांशु उसे नगर के एक होटल में लेकर पहुंचा। इस दौरान दोनों के द्वारा काउंटर पर अपनी आईडी जमा कराई गई, जबकि उसके बाद ये दोनों लोग रूम में चले गए। कहा जाता है इसके तकरीबन 2 घंटे बाद प्रियांशु रूम से निकला। इस दौरान होटल स्टाफ द्वारा उसे टोका भी गया तो वह बोला कि वह मार्केट कुछ सामान की खरीदारी करने जा रहा है। यहाँ यह भी काबिल गौर है कि प्रियांशु ने होटल स्टाफ को बताया था कि रूम के अंदर जो लड़की है वह उसकी पत्नी है, लेकिन उस वक्त कोई नहीं जानता था कि प्रियांशु लड़की का कत्ल कर चुका है, जबकि अब वह खुद ही थाने में सरेंडर करने जा रहा है। दरअसल होटल में हत्या की सूचना पर फील खाना पुलिस, डीसीपी ईस्ट और एसीपी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने जब होटल का रूम नंबर 402 खोला तो बेड पर युवती का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए ब्लेड को बरामद कर लिया तथा मृतका के परिजनों को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया। इस दौरान परिवार ने युवक पर पूर्व में भी हत्या की धमकी देने का आरोप लगाया, जबकि परिवार ने आशंका जताई कि हत्या से पहले मृतका के साथ रेप भी किया गया था। उधर पुलिस पूछताछ में प्रियांशु ने बताया कि उसे शक था कि प्रेमिका के किसी और से भी संबंध है। वह बोला कि कोई फोन आता था तो मृतका मोबाइल साइलेंट कर लेती थी और दूर जाकर बात करती थी। कई बार पूछने के बाद भी उसने कुछ नहीं बताया, इसलिए बहाने से होटल बुलाकर उसने उसकी हत्या कर दी। गौरतलब है कि प्रेमिका की हत्या करने के बाद आरोपी को कोई पछतावा नहीं है। हालांकि फिलवक्त पुलिस ने इस सरफिरे आशिक को उसके सही ठिकाने यानी सलाखों के पीछे भेज दिया है। दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना यूपी के कानपुर से है। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। साजिद सैफी के साथ क्राइम डेस्क, हिंदी खबर। तो दोस्तों, फिलवक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप हिंदी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्राइम सीरीज में क्राइम की और भी कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर क्राइम की कहानियों का सिलसिला आगे भी मुसलसल बदस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात, और हमारी क्राइम सीरीज में फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।